Audio Jungle. Audio Jungle. आप देख रहे हैं CRS न्यूज सच के साथ। भदोही से संवाददाता कृष्णा दुबे की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं CRS न्यूज क्राइम रिपोर्ट सच के साथ। मेरा नाम कृष्णा दुबे है। जैसे कि जनपद भदोही में इस समय महाराज में मौजूद हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, प्रोफेसर विद्याशंकर त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छा लोगों को बताया और सुनाया। आज ये बताएंगे शकुंतला के बारे में। 4 श्लोक बाकी है, आज ये इसके बारे में बताएंगे। जी बताइए। देखिए, पिछली बार आपने मुझसे पूछा था कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थंग तत्र श्लोक चतुर्थयम। तो चतुर्थंग के बारे में आपने बताया, कालिदास की रचनाओं के बारे में बताया, और आज वो 4 कौन से श्लोक हैं चतुर्थ अंक के अभिज्ञान शाकुंतलम के, जिसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो पहला श्लोक है, यास्त्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कंठया कंठस्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषः चिंता जडम दर्शनम वैक्लव्यम ममतावधीति समिदं स्नेहादरण्यौकथ पीड्यन्ते गृहिणः कथं तनया विश्लेष दुःखैर्नवै। जब शकुंतला के जाने की बात हो रही है, महर्षि कर्ण कहते हैं यास्य त्यज्य शकुंतला इति, मतलब आज शकुंतला जाएगी। इस तथ्य के श्रवण मात्र से संस्पृष्ट उत्कंठा, मेरा हृदय उत्कंठा से, कौतूहल से भर गया है। यास्य त्यज्य शकुंतले हृदयं संस्पृष्ट उत्कंठया कंठस्तंभित, गला रुझ गया है। वास्तवृत्ति कलुष चिंता जटम दर्शनम, आंखों में आंसू आ जाने के कारण, उनके अत्यधिक भर जाने के कारण देखना, आगे का पथ देखना मुश्किल प्रतीत हो रहा है। वैक्लव्यम ममतावधि दिशमिदम, महर्षि कर्ण कहते हैं कि मुझ वनवासी की जब इस प्रकार की व्याकुलता है कि अपनी धर्म पोषिता कन्या के विदा होने पर मुझे इतनी पीड़ा हो रही है। वैक्लव्यम ममतावधि दिशमिदम स्नेहादरण्यौकथ, स्नेह के कारण, शकुंतला के प्रति स्नेह के कारण वनवासी मेरी जब ये स्थिति हो रही है, तो पीड्यन्ते गृहिणः कथं तनया विश्लेष दुःखैर्नवै। तो गृहस्थ लोग जिनके घर कन्या पैदा होती है, वे लोग कन्या की विदाई के अवसर पर कितने पीड़ित होते होंगे। ये महर्षि कर्ण का वेदना से भरा हुआ श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के 4 श्लोकों में से प्रथम श्लोक माना जाता है। कहते हैं कि शकुंतला पतिगृह को जा रही है। महाराज दुष्यंत ने गांधर्व विवाह किया था। उस समय महर्षि कर्ण तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे और आश्रम में निवास करने वाले बंधु बांधवों से, जैसे सारंगरव, शारद्वत, आश्रम की अध्यक्षा गौतमी, इसी से भी शकुंतला ने पूछा नहीं था। यहाँ तक कि अनसुया और प्रियंवदा से भी पूछा नहीं था और उसने गांधर्व विवाह कर लिया था। लेकिन गांधर्व विवाह करने वाले राजा दुष्यंत थे, हस्तिनापुर नरेश थे। उनको यह संदेश दे रहे हैं महर्षि कर्ण, अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान उच्चै कुलम चात्मन त्वय्यस्या कथमप्यवान भवकृताम स्नेह प्रवृत्तिम चिताम। अस्मान साधु, अरे यार कुर्सी ले आओ। अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान उच्चै कुलम चात्मन त्वय्यस्या कथमप्यवान भवकृताम स्नेह प्रतिवृत्तिम सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकमियम दारेषु दृश्यात्वया भाग्या यत् मतः परम फलतत् वाच्यम बधु बंधुवी। कि हम लोग
वनवासी तपस्वी हैं, शांति प्रिय लोग हैं, इस बात को समझ करके आत्मना उच्चै कुलम च, और अपने उत्तम कुल को स्मरण करके तुम्हारे द्वारा जो बिना बंधु बांधवों से पूछे हुए इसके साथ गांधर्व विवाह किया हुआ है, इसको समझ करके अपनी रानियों में इसको सामान्य रानी का दर्जा देना, इसको किसी से हीन मत समझना। हम लोग तपस्वी हैं, लेकिन हम लोगों के पास भी तपस्या का बल है, तपस्या की शक्ति है, उसका प्रयोग हमें न करना पड़े। अपने उच्च कुल को समझ करके इस मुझ वनवासी की कन्या को सामान्य दर्जा ही देना, किसी से न्यून नहीं। और इससे अधिक अगर दर्जा मिलता है तो ये तो भाग्यायत्तम, उस शकुंतला के भाग्य के अधीन है, वह वधू के बंधुओं द्वारा नहीं कहना चाहिए। देखें इस दूसरे श्लोक में महर्षि कर्ण किस प्रकार से राजा दुष्यंत को एक धमकी भरी बात भी कहते हैं कि हमारी पुत्री को अन्य रानियों से हीन मत समझना, इसको सामान्य दर्जे की समझना। इसके बाद शकुंतला कहती है कि पिताजी, तप करते करते आपका शरीर जीर्ण हो गया है, आप हमें विदा कर रहे हैं, बताएं कि पुनः मैं आश्रम में कब आऊंगी। महर्षि कर्ण कितना बढ़िया जवाब देते हैं। कहते हैं कि मैं गृहस्थ नहीं हूं कि साल 2 साल पर कन्या को बुला लूंगा फिर भेज दूंगा। अरे हम लोग तो तपस्वी है, जंगल में रहने वाले। भूत्वा चिराय चतुरंत मही सपत्नी दौशंतिम प्रतिरथम तनयम निवेश्य भर्त्रा तदर्पित कुटुंब वरेण सार्धम शांते करिष्यस्वरम पुनराश्रमेस्मि। वाह! महर्षि कर्ण कहते हैं कि तुम चारों ओर समुद्र जिसके चारों ओर फैला हुआ है, ऐसी पृथ्वी की रानी होकर भूत्वा चिराय चंद्रंदमयी सपत्नी और दौशंतिम प्रतिरथम तनयम निवेश्य, माने अमित तेजस्वी दुष्यंत के पुत्र को पैदा करके और भर्त्रा तदर्पित कुटुंब सार्धम, और उसके ऊपर राज्य का समस्त भांदमयी सपत्नी और दौशंतिम प्रतिरथम तनयम निवेश्य, माने अमित तेजस्वी दुष्यंत के पुत्र को पैदा करके और भर्त्रा तदर्पित कुटुंब सार्धम, और उसके ऊपर राज्य का समस्त भार सौंप करके अपने पति के साथ भर्त्रा तदर्पित कुटुंब सार्धम शांते करिष्यसि पदम पुनराश्रमेस्मि, इस शांत आश्रम में फिर तुम आओगी। देख रहे हैं आप, मतलब कितना आशीर्वाद दे रहे हैं महर्षि कर्ण कि चतुरंग चारों ओर फैली हुई पृथ्वी की सपत्नी होकर के, और इसके बाद दुष्यंत का पुत्र पैदा करके और भर्ता तदर्पित, और उस पर राज्य का भार निवृत्त करके, अर्थात दुष्यंत का पुत्र कम से कम 25 वर्ष का होगा, उस पर सब भार सौंप करके वानप्रस्थ आश्रम में, जब धर्माचरण करने वाले सनातन धर्मी 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ आश्रम होता है, तब अपने पति पर समस्त राजभार सौंप करके और पति के साथ, अर्थात पति भी जीवित रहेगा, तब उसके साथ तुम इस शांत तपोवन में प्रवेश करोगी। देखें महर्षि कर्ण का अपनी पुत्री को आशीर्वाद और उसकी रानी रहने का और पुत्र पैदा होने का और उस पर अपने राज्य का भार सौंपने का कितना लंबा आशीर्वाद अपनी पुत्री को शकुंतला को दे रहे हैं। जब वो कह रही कि आपका बल क्षीण हो रहा है, तपस्या से आपका शरीर कृष्ण हो रहा है, महर्षि कर्ण यह आशीर्वाद देते हैं। और इसके बाद अपनी पुत्री शकुंतला के लिए वो 4थे श्लोक में आशीर्वाद कहते हैं, उसको निर्देश देते हैं कि सुस्व गुरुन् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतिगम भूयस्थम भव दक्षिणा परिजने भाग्ये सुनिश्चेकिनी यांत्येवं गृहिणी पदम युवतयो वामा कुलस्याद है कि बेटी तुमको भी मैं कुछ अनुशासन दे रहा हूँ, यहाँ से जाकर सुस्व गुरुन्,
अपने से श्रेष्ठ जो लोग हैं परिवार में उनकी सेवा करना। सुसु सस गुरु कुर प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। राजा दुष्यंत के पास अनेक पत्नियां हैं। बहु वल्लभा राजान सूयन्ते। राजाओं के पास अनेक पत्नियां हैं, तुम भी उनकी एक पत्नी हो। तो जो तुम्हारी सपत्नियां हैं, सौते हैं, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना। कुर सुसु सस गुरु कुर प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। प्रिय सहेली जैसा उनसे व्यवहार करना अपनी सौतों से। फिर क्या, सुश्रूषुत्स गुरुन कुर प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी से भर्तुर विप्र के तापि रोषणतया मास्म प्रतिमम। कभी अगर पति तुम्हारा अपमान कर दे, कभी नोक झोंक हो जाती है और पति तुम्हारा अपमान कर दे, तो तुम क्रोध से आविष्ट होकर पिता के घर जाने की बात मत करना। देखिए आजकल देखा जाता है फिल्मों में, जनजीवन में भी, कि महिलाएं क्रोध करती हैं और तुरंत अपने मायके की ओर भाग जाने का प्रयास करती हैं। लेकिन महर्षि कर्ण क्या करते हैं कि भर्तुर विप्रकृता, पति के द्वारा अपमानित हो जाने पर भी रोषणतया मास्म प्रतिपम गम, क्रोध के वश में होकर के उनके विपरीत, उनकी इच्छा के विपरीत आचरण मत करना। फिर क्या कह रहे हैं, भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने। जो तुम्हारे नौकर चाकर हैं उनके प्रति अत्यंत उदारता का व्यवहार रखना, कंजूसी मत करना। और क्या, भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्य सुनिश्चित। अपने भाग्य पर बहुत इतराना मत कि मैं तो महाराज दुष्यंत की पत्नी हूँ, मैं उनकी पटरानी हूँ, मैं, मेरे समान भाग्यवान कौन है। इस प्रकार का अपने अपने सुख पर, अपनी प्रतिष्ठा पर तुम बहुत ही अभिमान मत करना। राजा दुष्यंत चौथी पंक्ति में कहते हैं, यान्ते एवं गृहिणी पदम योते। इस प्रकार का जो आचरण करती हैं, इस प्रकार का जो व्यवहार करती हैं, ऐसी नवयुवतियां गृहिणी के पद को प्राप्त करती हैं, सदगृहिणी के प्राप्त को करती हैं। वो पूरे अपने वंश को स्वर्ग बना देती हैं अपने आचार से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी बोली से। और वामा पुनस्याद है, इसके विपरीत जो आचरण करती हैं वो उस खानदान के लिए कलंक है, मानसिक विपत्तियां हैं, कलंक है, वो खानदान को ही नष्ट कर देती हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में, जो कि पूरा करुणा से भरा हुआ है, वह इस समय बताने की फुर्सत नहीं है। कभी आप पूछेंगे तो उसमें फिर बताऊंगा, क्योंकि समय आपके पास कम है। इन 4 श्लोकों में महर्षि कर्ण ने जीवन का अनुभव, जीवन का समस्त व्यवहार, विचार और अच्छाइयों को रख दिया है। ऐसे महर्षि कर्ण को प्रणाम।